नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। फिलहाल आपके सामने एक हल्का सा फ्लैट ट्रेड निफ्टी पर चल रहा है। सिर्फ 3 अंक नीचे 10,060 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 52 अंक नीचे फिलहाल आपके सामने बैंक निफ्टी। तो पहले आधे घंटे में बाजार जरा वॉलेटाइल रहा है। हाई और लो के बीच में ये दोनों इंडिसेज आपको घूमते हुए दिखेंगे। एक क्लियर ट्रेंड आपको इमर्ज शायद 1 घंटे के बाद आता हुआ दिखे। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हेमंत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, और हमारे आज के 2 टेक्निकल गेस्ट्स हैं शुभम अग्रवाल साहब क्वांट एडवाइजरी से, जो सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और क्रिस सुब्रमण्यम साहब जो अल्टामाउंट कैपिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1-2 स्टॉक्स पर मैं ध्यान देना चाहूंगा एफएनओ में, जहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। भारत फोर्ज पर दोबारा नजर डालेंगे। अब ये दिन के उच्चतम लेवल 346 रुपए 35 पैसे के आसपास चल रहा है। थोड़ी देर पहले शुभम जी आपसे चर्चा हुई थी भारत फोर्ज पर। देखिए किस हिसाब से चार्ट्स में फेरबदल है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? फिलहाल ये बिल्कुल कोशिश में है कि अपनी 100 ईएमए तोड़ दे। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके साथ, क्या राय है आपकी भारत फोर्ज पर फिलहाल 15 मिनट के बाद? शैलेंद्र जी, हमने थोड़ी देर पहले जब बात की थी 340 341 के आसपास का प्राइस था, और वहां से अगर हम देखें तो एक अच्छा मूव ऑलरेडी आता हुआ दिख चुका है। तो मुझे लगता है कि जो टारगेट 365 का हमने बात किया था वो अभी भी इंटैक्ट है। तो 365 के टारगेट के लिए यहाँ पे बने रहें, और जो स्टॉप लॉस कुछ समय पहले हमने प्लेस किया था उसको ट्रेल कर सकते हैं, और लगभग कॉस्ट के पास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 340 पे ले आए। तो बने रहे ट्रेड में, 365 तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखता है। चलिए फिलहाल आप ल्यूपिन पर भी नजर डालिए। एफएनओ ट्रेड्स में आपको शानदार तेजी इस स्टॉक में आती हुई दिखेगी। जो पिछला हाई था वो लगभग 885 था, और नतीजों के बाद ये स्टॉक थोड़ा सुस्ताया। जिस हिसाब से आप फार्मा सेक्टर में रैली देख रहे हैं, डायरेक्टर साहब ल्यूपिन दिखाने के बाद आप जरा फार्मा इंडेक्स पर भी नजर डलवाइएगा। फिलहाल 2% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ चल रहा है। शुभम जी, आपकी राय ल्यूपिन पर, क्या ट्रेड सजेस्ट करेंगे, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में? शैलेंद्र जी, बेहतरीन ट्रेड है, और लुपिन और बाकी सारे फार्मा स्टॉक्स में अगर हम देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मैं इस ट्रेड को ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करने की राय दूंगा। तो 900 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो अभी 35 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले, 30 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 45 रुपए तक का टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिखेगा। तो 900 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के थ्रू लुपिन में हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और देखिए मार्केट पूरा रिकवर होता हुआ अब तक का, अगर आप मुझसे पूछें एक सबसे बड़ी बात क्या नज़र आ रही है बाजार की, तो ये है कि करीब करीब 45 मिनट में देखिए 9,900 तक जो सोच रहे थे लोग, अभी तक गया नहीं है। देखिए वहाँ पर आप देखिए 10,000 के स्तर को होल्ड कर रहा है। 10,022 का लो है, और देखिए मार्केट नीचे से फिर से घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इसीलिए तेजी वाले खिलाड़ियों के ऊपर रखिएगा नज़र। जैसे मैं देख रहा हूँ आज पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया। आप देखिए पीएनबी जैसे शेयर आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जिसकी हम बात आज सुबह भी कर रहे थे वो है जेएसपीएल। अगर आप एफएनओ में सबसे बड़ा गेनर इस समय देखें तो वो जेएसपीएल है, और दूसरे नंबर पे वेदांता है। तो इन दोनों की बात करते हैं। जेएसपीएल, क्रिस साहब कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? आज जो प्रोडक्शन के आंकड़े आए वो अच्छे आए। मॉर्गन स्टैनले ने जो राय दी वो ये दी कि उनको पसंद है, और 140 का टारगेट सुझाया। मुनाफे की तैयारी में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, और देखिए खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज हुआ और अब डेज हाई पर। जेएसपीएल क्या जिसने तेजी करी है उसके लिए टारगेट्स क्या है आपके लिहाज से? क्रिस जी, आपको आवाज पहुंच रही है? जेएसपीएल पर आपकी राय जानना चाहता हूं। अब ये लीजिए और बढ़ गया, अब ये तो 5.5% हो गया। नहीं आ रही है आवाज, कोई बात नहीं। तो ये सवाल शुभम जी से पूछते हैं। शुभम जी बताइए, जेएसपीएल आपने सुबह राय दी थी। हेमंत जी, काफी अच्छा सेटअप है, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें ट्रेड में बने रहना चाहिए। और अपसाइड में अगर हम ट्रेडिंग टारगेट्स देखें तो 142 तक के यहाँ पे ट्रेडिंग टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो स्टॉप लॉस को अब ट्रेल कर लें, 130 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 142 तक के टारगेट के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। साथ में वेदांता पर भी राय दीजिए, क्योंकि ये भी चल रहा है। ये भी देखिए लो से किस तरह से रिकवर करता हुआ अपने हाइज के करीब आ गया। इसके लिए क्या टारगेट्स हैं? ये डिलिस्टिंग वाला कैंडिडेट भी है, इसके चलते भी यहाँ पर ट्रैक्शन रहता है। यहाँ पे भी हेमंत जी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, एटलीस्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अपने
जो प्रीवियस स्विंग हाई है अब उसके बहुत करीब चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा और 102 के पास जब निकलेगा तो और यहाँ पे मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसमें भी खरीदारी का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 98 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 108 तक के टारगेट के लिए वेदांता भी हम खरीद सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मेटल स्टॉक्स पर आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले हेमंत जी चर्चा कर रहे थे JSPL, और अब वेदांता में भी आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। बाजार में और कहाँ मूवमेंट है? फिलहाल आपको मिड कैप और लार्ज कैप फार्मा ही चलता हुआ दिख रहा है लॉन्ग साइड पर। मेरा ध्यान केंद्रित अब सिप्ला पर हो रहा है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ FNO में 654.70। शुभम जी, आपकी कॉल टोरेंट फार्मा पर शानदार थी, ल्यूपन पर आपने अपनी राय व्यक्त की। अब बताइए, सिप्ला को आप कैसे देखते हैं? कल का हाई इसमें था लगभग 650, अब आपके सामने 657 के आसपास ट्रेड करता हुआ 13 रुपए ऊपर। शैलेंद्र जी, यहाँ पे भी बाकी फार्मा स्टॉक्स के तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और ये 3-4 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उससे आज एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार यहाँ पे सेटअप है। 645 के स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें। 685 तक का टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा सिप्ला पे। चलिए, कैश स्टॉक्स में ज़रा आपको कुछ ध्यान केंद्रित करवाते हैं। हमारे साथ कृष सुब्रमण्यम साहब अब फ़ोन पर जुड़े हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपको मौसम नासाज होता हुआ दिख रहा है बॉम्बे पर, टेलीकॉम लिंक्स पर ज़रा प्रतिकूल असर आपको पड़ता हुआ दिखेगा। स्वागत है आपका कृष साहब। बताइए, किस हिसाब से आप रियल एस्टेट पैक को देख रहे हैं? कुछ समय पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा हुई, स्टॉक ने शानदार तरीके से कंसोलिडेट किया अपने 200 DMA के ऊपर, और अब जो मेरे सामने रैली तूल पकड़ती हुई दिख रही है वो है ओबरॉय रियल्टी। इनके पीछे कहानी ये है कि बहुत सारे आपको डिमांड आता हुआ दिख रहा है नॉन रेजिडेंट इंडियन से, जो वापस आना चाहते हैं अपने देश, खासकर वेस्ट इंडिया से, वेस्ट एशिया से, और काफ़ी सारे आपको रिपोर्ट्स आती हुई दिखेंगी इस सेक्टर पर, जहां पर सेल्स अप्रैल और मई के महीने में शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिख रही हैं। क्रिस, आपकी राय ओबरॉय रियल्टी पर, और साथ ही साथ डायरेक्टर साहब ज़रा आप लंबी अवधि का चार्ट इस कंपनी पर दिखाइए। आपने लगभग 7 दिन से इसमें शानदार रैली आती हुई दिखी है। बताइए, क्या राय है आपकी सुब्रमण्यम साहब ओबरॉय रियल्टी पर? हाँ शैलेंद्र, जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है जो काफी रेट सेंसिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ब्याज दर की कटौती देख रहे हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पर एक और वैसे भी अगर आप देखें तो ओबरॉय रियल्टी, शोभा डेवलपर, इस काउंटर से जो काफी रेसिलिएंट माने जाते हैं, और यहाँ पर खास करके ओबरॉय रियल्टी में हमने अच्छी खासी ब्रेकआउट देखी है, और हम अभी जो 385 के ऊपर ट्रेडिंग करते हुए देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शायद बहुत ही नियर टर्म एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, और मेरा मानना है कि शायद ये कहीं ना कहीं 410 425 तक जाने की क्षमता रखती है। तो ऑब्वियसली बायर डिप काउंटर है, और अच्छा पैटर्न में जो मेरा मानना है कि शायद अपसाइड पे पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये राय ओबरॉय रियल्टी पर निकल कर आ रहा है। DHFL हटाइए एक बार डायरेक्टर साहब, मिड कैप गेनर्स में ये चल रहा है। अच्छा, आप देखिए डाउ फ्यूचर्स इस समय करीब मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा गिरावट, 10 पॉइंट की गिरावट देखिए दिखा रहा है। तो ये रिकवर हुआ है। दरअसल ये जब हमने भारतीय बाजारों की शुरुआत की थी तब करीब 80 पॉइंट तक देखिए नीचे गया था, और वहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के बाजारों में 3 दिनों की तेजी के बाद आज सुबह 6 बजे एक बार 100 पॉइंट ऊपर था, फिर ये फिसला। तो देखिए हमारा भी मूड थोड़ा सा खराब हुआ, हम इसको दरअसल इसकी नकल कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में। क्रिस जी, आपके पिक्स बताइए, आज कौन से ट्रेड्स पर आपकी नजर है? जी हेमंत, मेरा मानना है कि शायद आज का दिन जो है थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की तरफ मेरा ध्यान है, और जहां तक ट्रेड्स का सवाल है, आज की जो एक्सपायरी है उसके लिहाज से 20,800 स्ट्राइक का जो बैंक निफ्टी है जो 80-100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करके चल रहे हैं। टारगेट 200 और स्टॉप लॉस 30, और स्टॉक स्पेसिफिक BPCL काफी यहाँ पर थोड़ी बहुत दबाव देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। 333 का टारगेट और स्टॉप लॉस 352 का 352 का स्टॉप लॉस। और ICICI प्रू अगर हम देखें तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज में वापस निचली स्तर से बाइंग देखने को मिल रही है। तो ICICI प्रू में 400 का जो स्ट्राइक है उसका कॉल का बाइंग करके चले, जो 12-14 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट 24 और स्टॉप लॉस 6।
मुझे हिट होता हुआ दिख रहा है सर। 352.60 इस समय भाव है, तो बीपीसीएल छोड़ दें क्या आप? क्योंकि ये स्टॉक नीचे से अब 4% रिकवर हो चुका है और क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल में बीपीसीएल का कॉल अवॉइड करते हैं शॉर्ट करने वाला, या आप बताइए आपका क्योंकि कॉल है, क्योंकि मुझे ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं। ये एफएनओ में आपने टारगेट्स बताए हैं ना? जी जी जी। तो एफएनओ में तो सर या तो फिर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए ताकि हमारे दर्शक फंसे नहीं। हाँ, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ से भारतीय एयरटेल का कॉल ले सकते हैं जो 558 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करके चले। 550 का स्टॉप लॉस और 575 का टारगेट, क्योंकि यहाँ पर भी हम निचले स्तर पे 550 पे वैसे भी अच्छी खासी फुट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो भारतीय एयरटेल पे एक शायद एक ट्रेड अपसाइड लेने की एक मेरी राय है। चलिए, ये राय आपको भारतीय एयरटेल पर आती हुई मिल रही है। शानदार जो आप तेज़ी देख रहे हैं बाजार में, वो गिने चुने सेक्टर्स में है, खासकर सिप्ला और ल्यूपिन में हमने मार्क किया, फार्मा स्पेस में टेक महिंद्रा हम लोगों ने मार्क किया, फिलहाल मिड कैप आईटी स्पेस में। यहाँ पर आप एक दो सेक्टर्स पर और ध्यान दीजिए। सन फार्मा पर हम लोगों ने राय ली, इसमें प्राइस अब आपके सामने चल रहा है 492.70। सिप्ला आपके सामने 658.70 के आसपास चल रहा है। और अब भारत फोर्ज में आपको और दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा 348.45। अब इस स्टॉक ने अपनी 100 ईएमए जो है वो क्रॉस कर ली है, तो वहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था वो आपको हटता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए बचे हुए सत्र के लिए। कुछ आपको प्राइसेस में अपडेशन में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही होगी, वो इसलिए है क्योंकि मुंबई जैसे शहर में एक झमाझम बारिश हो रही है और शायद उस वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी और खासकर सैटेलाइट कनेक्टिविटी उसमें थोड़ी परेशानी होगी। तो जो आपके स्क्रीन्स पर प्राइसेस अपडेट हो रहे हैं उसमें थोड़ी परेशानी आपको आती हुई दिखेगी। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको शानदार शुरुआती तेजी दिख रही है? ग्रैन्यूल्स इंडिया के स्टॉक पर नजर डालिए। नतीजों के बाद इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और अब ये दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 187.50। कैश स्टॉक्स का काउंटर है ये। हमारे साथ शुभम जी भी जुड़े हुए हैं। शुभम जी, बताइए किस हिसाब से ग्रैन्यूल्स इंडिया की चार्ट आपको दिख रही है स्क्रीन पर?